तो जिनको बल का अहंकार था उनसे धनुष तिल मात्र तक नहीं हिला। सिर को नीचे करते हुए धीरे धीरे जाकर सिंहासन की ओर चले। तो जब सिर नीचे करके जा रहे थे तो दूसरे राजा जिनको बल का अहंकार था वो मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि मेरी बारी आने दो, मैं धनुष उठाऊंगा। तो जो सिर को नीचे किए गए वो मन ही मन कहते हैं कि जाओ जाओ, जाकर उठाओ, तब पता चलेगा कि ये धनुष कितना भारी है। तो दूसरे अहंकारी राजा उठकर खड़े होते हैं कि अपने धोती को कस के बांधा और धोती को कस के बांधा खुलना जाए, इसलिए अपने धोती को कस के पहले बांधे। जितने अहंकारी राजा हैं एक एक करके आते गए और एक एक करके इसी प्रकार से जाते गए। अब हुआ ये कि वहां एक दो राजा नहीं बैठे हैं, 10,000 राजा बैठे हैं। अब 10,000 राजा मिलकर एक साथ 10,000 राजा मिलकर उठकर खड़े हैं। जब 10,000 राजा मिलकर धनुष को उठाना चाहा है तो भगवान की लीला अपरंपार है। ये साधारण पिनाक नहीं है, ये शिव जी के पिनाक है। तो 10,000 राजा मिलकर भी उस पिनाक को तिल मात्र तक नहीं हिला पाए। तब जाकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए, और आवेश बाहरी आवेश है, भीतरी आवेश नहीं है, आंतरिक आवेश नहीं है। तो बाहर ऐसा लग रहा है कि क्रोध जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज श्री जनक जी अब युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं। तो जनक जी महाराज उठकर खड़े हो गए और पूरे सभासदों को कहने लगे कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। क्या कहा कि अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। एक बार वीरता को ललकारा तो लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे रहे। जब लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे रहे ये सोचकर
कि मेरे गुरुदेव बैठे हैं, मेरे बड़े भैया बैठे हैं, वो कुछ उत्तर देंगे। लेकिन एक बार तो चुप बैठे, लेकिन दूसरी बार जब जनक जी महाराज ने देवता को ललकारा कि अगर मैं ऐसा जानता कि ये धरती वीर विहीन हो गई है तो मैं ऐसा प्रण लेकर अपना जग हसाई नहीं करता। आज अगर धनुष पर शतंचा कोई नहीं चढ़ा पाएगा तो आजीवन मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी। और अगर मैं अपने प्रण को तोड़ता हूं तो कुल का कलंकित कहलाऊंगा। जब दूसरी बार देवता को ललकारा तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी उठकर खड़े होकर भैया के सामने कहने लगे कि भैया आप केवल आज्ञा कीजिए, अगर आप आज्ञा करेंगे ना तो ये धनुष क्या इस पृथ्वी को एक गेंद की भांति उठाकर चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। अब सोचने लगे। गुरु विश्वामित्र जी पहले तो लक्ष्मण भैया की सराहना किए, कहे लक्ष्मण बहुत अच्छा उत्तर दिया है जनक जी महाराज को। पीठ थपथपाते हैं लेकिन मन ही मन विचार करते हैं कि धनुष तो राम जी को उठाना है, अगर लक्ष्मण जी ने उठा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए राम जी से कहे हैं कि राम लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर बैठाओ। तो राम जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण भैया से कहा कि आओ भैया बैठो, अपने पास में बिठाया। वो शुभ समय का इंतजार कर रहे थे गुरु विश्वामित्र जी। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। गुरु विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जाना, बोले अति स्नेह मैं बाना, कि उठहु राम भंजहु भव चापा, नेटहु तात जनक परितापा। कि ये जनक जी का परिताप क्या है? जनक जी का परिताप ये है, ऐसा नहीं कि धनुष कोई नहीं उठा पाया, इसका अफसोस है, नहीं। जनक जी महाराज का परिताप केवल इतना है क्योंकि ये जो शिव के पिनाक हैं, कभी बाल्यकाल में मां श्री सीता जी इनको एक हाथों से, वो भी बाएं हाथों से उठाकर उस स्थान के साफ सफाई किया करते थे। और जनक जी महाराज ने देख लिया था कि मेरी पुत्री एक हाथों से इस धनुष को उठा लेते हैं, इसलिए उस समय जनक जी महाराज ने मन में विचार करने लगे कि ये मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात शक्ति है। और अगर मेरे घर शक्ति का अवतार हुआ है तो एक ना एक दिन ब्रह्म चलकर अवश्य आएंगे, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? इसलिए गुरु विश्वामित्र जी इस शुभ समय का इंतजार कर रहे थे। और गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम अब देखते क्या हो, जाओ जनक जी के परिताप को मिटाओ। कि सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादन कछु और भाव। गुरु विश्वामित्र जी को चरणों में वंदन किए, पूरी सभा को प्रणाम करते हुए जब राम जी धीरे धीरे धनुष के पास चले हैं तो पूरी सभा आश्चर्यचकित है।
जितने अभिमानी लोग थे वो राम जी को देखकर परिहास करते हैं, हंसते हैं कि जब मुझ जैसे वीर बलवान से ये धनुष नहीं उठा तो क्या अब दूध मोहे बच्ची इस धनुष को उठाएगा। लेकिन समझिएगा, यहां पर जितने भी मिथिला नगरी के नर नारी हैं वो सभी अपने अपने देवताओं से मनौती मांगते हैं। क्या अपने अपने देवताओं से केवल इतना कहते हैं कि आज तक मैंने जितना पुण्य किया है वो सारा पुण्य राम जी को दे दीजिए ताकि इनसे धनुष उठ जाए। मां सुनैना पास में जितनी भी सखियां हैं सबसे कह रही हैं कि इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है, क्या बच्चे से धनुष उठेगा? जिनको बड़े बड़े वीर योद्धा रावण बाणासुर जैसे योद्धा नहीं उठा पाए तो क्या इन बच्चों से धनुष उठेगा? तो उस समय जितने भी सखियां हैं सब मां सुनैना से कहते हैं कि मां छोटे को छोटा ना समझा जाए। क्यों? क्योंकि अगस्त ऋषि मटके से प्रकट भय थे और उन्होंने पूरे समुद्र के जल को पी गया था। एक मोटे से मदमस्त हाथी को एक छोटे से अंकुश बस में कर लेते हैं। इसलिए मां सुनैना से कहते हैं कि मां छोटे को छोटा ना समझा जाए। धीरे धीरे राम जी धनुष के पास पहुंचे, चारों तरफ घूम घूम कर पूरे सभा को प्रणाम किया है और मां श्री सीता जी की ओर देखे तो मां श्री सीता जी की विह्वलता बहुत अधिक बढ़ी हुई है। मन में ये विचार कर रहे हैं, क्या केवल इतना विचार कर रहे हैं कि जिनसे पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते समय जब फूल तोड़ते समय पसीने आ सकते हैं तो क्या इनसे धनुष उठ जाएगा? तो गणपति भगवान से मां श्री सीता जी मनौती मांगते हैं, कहे कि हे गणपति भगवान, आप जब इतने मोटे शरीर, भारी शरीर है, जब छोटे से मूषक पर सवार होते हैं तो अपने वजन, अपने भार को हल्का कर लेते हैं। आप एक धनुष को हल्का कर दीजिए। उनसे भी नहीं हुआ, गौरी गणेश को मनाते हुए धनुष देवता को मनाने लगे। मां सीता कहती हैं धनुष देवता से कि सब कोई कहते हैं कि आप बहुत भारी हैं, आप बहुत भारी हैं, आज आप इतने हल्के हो जाइए, इतने हल्के हो जाइए कि राघव जी के हाथों के स्पर्श से उठ जाए, फूल से भी हल्के हो जाइए। गौरी गणेश को मां श्री सीता जी बनाती हैं और फिर धीरे धीरे भगवान जब धनुष के पास पहुंचे हैं, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया और धनुष को उठाते समय सबने देखा। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ले चढ़ावत है
छोटा कप कंचा चढ़ी कोई ही नहीं देख पाया कि भरे भुवन घोर कठोर तीनों लोकों में गुंजायमान है। ये विवाह तो धनुष के अधीन था। सभी सखियां मां श्री सीता जी को हाथों में जयमाल ली। जब आए तो भगवान के सम्मुख खड़े भये, लेकिन मां श्री सीता जी तनिक छोटी कद की हैं और मेरे प्रभु राघव सरकार तनिक ऊंचे कद के हैं। इधर लक्ष्मण भैया इशारा कर रहे हैं कि भैया झुकना नहीं है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय स्त्री के आगे नहीं झुकते हैं। सभी सखियां भगवान को मनाते हैं, प्रभु को मनाते हैं। कुछ सखियां ऐसा भी कहते हैं कि दूल्हा कितना ढीठ है, तन को झुकता नहीं है। अब भगवान को मनाने के लिए सभी सखियां भाव से भगवान को मनाती है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी जब देखा गुरु विश्वामित्र जी ने कि काम बनने वाला नहीं है, गुरु विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, कहा लक्ष्मण, अरे तुम्हारे भैया ने इतना बड़ा कार्य किया, अब तक तुमने अपने भैया का चरण नहीं जाकर छुआ। जैसे भगवान के चरण छूने गए, भगवान ने बाह पकड़कर लक्ष्मण जी को उठाने के लिए चाहा, उसी समय मां ने गले में जयमाला लगाई।
तो उस समय सभा में परशुराम जी भी आए हैं। परशुराम जी कहने लगे कि जो भी इस धनुष को जैसे देखा तो जितने अभिमानी राजा लोग थे सबने अपने अपने बाप पितरों का नाम लेकर क्षमा याचना कर रहे हैं। उस समय फरसा निकाल कर परशुराम जी कहते हैं कि जो भी धनुष को भंग किया है, तोड़ा है, वो सहस्त्र भावों की तरह शत्रु है, सामने आओ। बार बार जब ऐसा किया ना तो लक्ष्मण भैया ने परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने के लिए कहने लगे कि बाबा ये पुराना धनुष पर इतना मोह है आपको। मैंने बचपन में तो ऐसे ऐसे धनुष हजारों तोड़े हैं। कहा तुम बच्चों का धनुष समझता है? कहा देखिए धनुष हो या धनुया, हम क्षत्रिय हैं, हमारे लिए सब बराबर है। मेरे राघव जी ने हाथ लगाया, टूट गया, इसमें इनका क्या गलती है? अगर इतना मोह है तो जाइए किसी से जुड़वा लीजिए। लगे परशुराम जी को क्रोध और अत्यंत क्रोध में आ गए। तब राम जी अंत में परशुराम जी से कहे हैं कि प्रभु इस धनुष को कोई आपका दास ही भंग कर सकता है। कहा दास नहीं, वो मेरे सहस्त्र भाव की तरह शत्रु है। राम जी ने कहे कि हम क्षत्रिय हैं और मुझे कोई रण में ललकारे तो हम पीछे हटने वाले नहीं, साक्षात काल सामने क्यों नहीं पड़ जाए। तो परशुराम जी ने कहा है कि हम तुझे निहत्था नहीं मारेंगे। तो वह जो अजगर धनुष था परशुराम जी के हाथ में, जब वह धनुष देने के लिए राम जी को चाह रहे हैं, अपना संदेह मिटाना चाह रहे हैं, तो जैसे धनुष को देना चाहा तो धनुषवान अपने आप राम जी के हाथों में आ गए। तो परशुराम जी को पूरा संदेह मिट गया। उस समय परशुराम जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिया। अब कहा कि ये वैष्णव दान खाली नहीं जाएगा। अब आप कहिए कि आपने अपने तपोबल से जो आने जाने की शक्ति प्रदान किए हैं उसे मिटाओ। उस समय परशुराम जी ने कहा कि प्रभु मेरे अहंकार को हटा दीजिए। तो धनुष्वान चलाए और फिर परशुराम जी क्षमा याचना करके वहां से पुनः महेंद्र पर्वत की ओर आए हैं। अब इधर गुरु विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहे हैं ये विवाह धनुष के अधीन था। अब अपने कुल के परंपरा के अनुसार अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर विवाह की रस्में पूरी करो। सबको बिठाया गया है, दूत भेजा गया। दूत भेजकर श्रीधाम अयोध्या में दूत पहुंचे हैं और महाराज श्री दशरथ जी को पूरी सूचना दिए हैं। पूरी सूचना जब दूत ने सुनाया, फिर वहां से बारात लेकर चले हैं। लेकिन समस्या इतनी है कि दूल्हा तो पहले से ससुराल में आप पहुंचे हैं। देखिए कथा को संक्षेप में इसलिए गाए जाते हैं कि अब आप समय देखेंगे तो 11 बज चुके हैं। इसमें आप लोग समय से नहीं आ पाते हैं तो हम क्या करें? 2 घंटा में कथा कैसे पूर्ण होगा? कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का समय चाहिए, लेकिन आप सबों के पास समय नहीं है। तीसरी कथा को संक्षेप में गाई जाती है। तो फिर दूतों ने जब सूचना दी, बारात लेकर पूरे समाज सहित श्रीधाम अयोध्या से बारात जब चली, श्रीधाम मिथिला में पहुंचे,
मिथिला के नर नारी ने जो दो स्वरूप पहले देखे थे, वैसे ही अद्भुत जोड़ी पुनः जब देखे तो पूरे नगर में यह बात फैल गई कि जो दो पहले आए थे ऐसे ही दो राजकुमार पुनः आए हैं। तो देखिए वहां पर सभी सखियां ब्रह्मा जी को बहुत प्रकार से मनाते हुए केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भाई आए हैं ना, ये कुमारे ना जा पाए, सबका विवाह हो जाए यहाँ। तो देखिए विचार विमर्श हुआ और जनक जी महाराज की दो कन्या सीता जी और उर्मिला जी, उधर जनक जी महाराज की छोटे भाई कुशध्वज, उनकी भी दो कन्या मांडवी और सुकीर्ति, चारों दूल्हे सरकार के लिए चारों दुल्हन सरकार तय हो गया। अब लगन पत्रिका जब निकाली गई ना, तो लगन पत्रिका एक तो ब्रह्मा जी निकाल रहे हैं और दूसरे वहां के जो कुल पुरोहित थे वो दोनों का एक समान लगन पत्रिका निकले। तो ब्रह्मा जी ने जो लगन पत्रिका निकाले, नारद जी ने अपने हाथों में लिया, कहा कि हम जाएंगे लगन पत्रिका को लेकर। गए हैं भगवान के पास ना, तो भगवान से क्या कहते हैं कि एक मुझे देखिए, हम आपके लगन पत्रिका को लेकर आए हैं। एक आप थे जो मेरा विवाह काट दिए, आप विवाह कटवा है। इस तरह से कई सारे बात भाई हैं। और फिर उन्हें गौधूली बेला में बारात सज धज कर तैयार, अब द्वार पूजन के लिए बारात को ले आया गया। सभी सखियां मिलकर भगवान की मंगल आरती करने के लिए चारों दूल्हे सरकार को मंगल आरती करती हैं। सोने के थाली में हर हर पान है, सोने के थाली में हर हर पान है,
समधि मिलन का भी कार्यक्रम हुआ, पानी ग्रहण संस्कार हुआ और चारों दुल्हन सरकार को विवाह मंडप पर लाया गया। अब भगवान माँ श्री सीता जी के मांग को भरेंगे, इसलिए हम सभी मिलकर इन चौपाइयों को विशेष करके जितने भी सुहागिन माताएं हैं वो सब कोई इन चौपाइयों को अपने मुखार बिंदु से दोहराएंगे कि राम सिया सिर से दूर तेरी राम माता सीता की जय हो, भरत भैया की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, शत्रुघ्न भैया की जय हो, माता बिसहरी की जय हो। जय जय श्री सीताराम।